नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है अंजू श्रीवास्तव। अंजू श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंजू जी, देख लेते हैं आपके लिए एक मैसेज माँ काली का, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं तो माँ काली का क्या संदेश है आपके लिए अंजू श्रीवास्तव के लिए। आपके चरित्र और महान कार्यों पे होगी विशेष बातें। ओम काली। माँ काली का संदेश आ रहा है कि देखो, मेन तो यहाँ पे आपका चरित्र की बात आ रही है और आपके अच्छे कर्मों पर जैसे लोगों में बातें हो रही हैं, जैसे कोई आपकी सराहना कर रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए बन रही है। माँ काली का आशीर्वाद बन रहा है कि लोग ना आपके अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए जो माता का मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जिसने हमें सुपर थिंग्स भेजा है, नाम इनका जो चैनल ने हमारा जन्मजय। तो जन्मजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भी माता काली का एक संदेश लेना चाहूंगी कि क्या मैसेज उनके लिए आ रहा है। के लिए किसी के साथ आपका मन मुटाव खत्म हो रहा है। माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और अगर आपका किसी के साथ कैसे भी किसी भी कारणवश मन मुटाव चल रहा है या बातचीत बंद है, कोई भी हो सकता है, फैमिली या है ना रिलेटिव्स, तो किसी के साथ आपका मन मुटाव खत्म हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आफ्ताब आलम, आफ्ताब जी का यहाँ पे मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो आपके लिए मैं एक गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पे आप अपने जिनको भी मानते हैं, मैं उनकी तरफ से ही आपके लिए ले रही हूँ मैसेज लेती हूँ। आफ्ताब जी, आपके लिए जो मैसेज आया है, घर का भेदी लंका ढाई। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके चल रहे हो, कि आपका कोई अपना ऐसा हो सकता है जिस जो आपकी बातचीत बाहर कर रहा हो। तो आपके लिए थोड़ा अवेयरनेस मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपको ना बहुत सोच समझ के अपने घर की बात किसी से करनी चाहिए, या फिर किसी पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि माता काली के क्या संदेश है। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं माँ काली का आशीर्वाद ही आप लोगों के लिए लूंगी, उनके मैसेज और उनके गाइडेंस ही आप लोगों के लिए लूंगी। चलिए देख लेते हैं इसी में से कि आपके लिए क्या संदेश है माँ काली के। जय माँ काली, जय माँ काली। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपको किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का मौका मिलेगा और यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। तो आपके लिए यहाँ पे कोई ट्रैवल दिख रहा है और वो भी कहीं ना कहीं कोई तीर्थ स्थान पे आपको जाने का मौका मिल रहा है। और यहाँ से ना आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए, अगर लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल है तो आपके लिए बहुत जल्दी एक जैसे कोई तीर्थ स्थान पे जाने का आपको मौका मिल रहा है और हो सकता है वहीं से ना आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पता नहीं क्यों जैसे उज्जैन बहुत ज्यादा लग रहा है कि जाने का सोच रहे हैं, या फिर कई लोगों का मुझे कांगड़ा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो कोई शक्ति पीठ पे आप दर्शन करने जा सकते हो। अभी आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है, ईश्वर आपके दर्द को समझ रहे हैं। आपका जो भी पेन है, जो भी दर्द है, वो ईश्वर को दिखाई दे रहा है। आप हंसते जरूर हैं, आप मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि इस हंसी के पीछे कितना पेन है, कितना आपने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, संघर्ष आपने झेला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। कोई बड़ा सपना सच हो रहा है। माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही हैं फ्रेंड्स। कोई विश आपकी फुलफिल होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, जो काफी टाइम से आप चाहते थे, तो माता आपकी विश पूरी कर रही है।
आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना ही प्रयास कर ले इसे तोड़ नहीं सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है या तो आप रिश्ते में अभी अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर को भड़काना हो सकता है, या कुछ न कुछ मैनिपुलेट करना, कुछ भी ऐसा, है ना? तो किसी न किसी तरह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है थर्ड पर्सन के द्वारा। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकता है या बाहर का पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो लोग चाहे कितने ही एफर्ट डाल लें आपको उनसे दूर करने की, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, है ना? कितनी ही नफ़रत आप दोनों के बीच में क्रिएट कर ले, बट ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता है। माँ काली का आशीर्वाद है आपके साथ। आपकी भक्ति रंग ला रही है। माँ काली का संदेश आप लोगों के लिए आ रहा है फ्रेंड्स। आपकी भक्ति रंग ला रही है। माँ आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही है। और इस नवरात्रि में मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो भी कोई पाठ कर रहा है, साधना कर रहा है, वो फलीभूत हो रही है। आपके सभी काम बनना शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी। 3 मंथ की एनर्जी आ रही है। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब तक जो भी काम अटके हुए थे, आप बार बार एफर्ट डाल रहे थे लेकिन काम बन नहीं रहे थे, बार बार रुकावटें आ रही थी ना, तो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे अगले 3 महीने के भीतर। आपके शत्रुओं पे माँ काली का प्रहार, आपके शत्रुओं पर माँ काली का प्रहार हो रहा है दोस्तों। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत आपके लाइफ में परेशानियां क्रिएट की हैं, लेकिन अब माँ काली उन पे प्रहार कर रहे हैं, उनको उनके कर्मों का परिणाम दे रही है। निस्वार्थ कर्म कीजिए, स्वार्थ की भावना से किया गया कर्म फलित नहीं होता है। तो यहाँ निस्वार्थ कर्म करने के लिए माँ बोल रही हैं कि बस आप ट्रस्ट रखिए ईश्वर पे और अपना कर्म करते जाइए, और अपना कर्म निस्वार्थ भाव से कीजिए, तो आपका जो भी कर्म आप कर रहे हो वो फलित जरूर होगा। नए के लिए जगह बनाइए, पुरानी ऊर्जाओं को रिलीज कीजिए। माँ आपको बोल रही है, देखिए पुरानी एनर्जीज को आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है गाइस। आप अगर अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, नई एनर्जीज चाहते हैं कि कुछ नया शुरू हो, बार बार पुराने पैटर्न आपके जीवन में रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए पुरानी एनर्जीज को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, या कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, या पास्ट की कोई बातें हो सकती हैं जिसका अब कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप उनको पकड़ के बैठे रहे, उसी पास्ट में जीते रहे, तो नई जो एनर्जी है वो आपके लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकती है। देखिए अगर ग्लास पानी से भरा हुआ होता है तो उसमें और स्पेस नहीं होता है कि आप उसको और भर सके, और नया पानी डालने के लिए आपको उसे पहले खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें नया जा सकता है। और वही चीज एनर्जी के लिए भी होती है। तो पास्ट को रिलीज कीजिए, तो आपके जीवन में नई एनर्जीज प्रवेश कर रही हैं। आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कोई मिरेकल हो रहा है दोस्तों आपके जीवन में, और ये मिरेकल कुछ ऐसा होगा कि आप चौंक जाएंगे। मतलब होता है ना कि अचानक से कुछ ऐसा खुशी मिलना कि चौंक जाए इंसान, तो वैसा ही कुछ मुझे मिरेकल होता हुआ दिख रहा है कि अचानक से कोई काम बन जाना, अचानक से किसी के साथ मुलाकात हो जाना, या ऐसा कोई काम जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब ये हो ही नहीं सकता है, वो अचानक से हो जाए, या अचानक से किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात की जिसकी उम्मीद ही आपको नहीं थी, अचानक से किसी का कॉल आ जाना। तो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा मिरेकल दिख रहा है, या अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। खुद को अकेला मत समझिए, आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम काम कर रही है। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। अगर बार बार आपको ऐसे फील होता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपका नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है दोस्तों, आपके साथ काम कर रही है, आपके हर संघर्ष को झेलने में वो आपकी मदद कर रही है, आपके लिए प्रोटेक्शन के रूप में वो काम कर रही है। आपके एंसेस्टर हैं, आपके आराध्य हैं, आपके चरित्र और महान कार्यों पे होगी विशेष बातें। कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जैसे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके महान कार्यों पे बातें हो रही हैं, आपके चरित्र पे बातें हो रही हैं। आपको भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त हो रही है। क्या बात है, नवरात्रि में ये मैसेज आना बहुत अच्छे संकेत है दोस्तों।
आपको भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त हो रही है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये मैसेज के साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है, अगर आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, किसी इविल आई से आप जूझ रहे हो, कि थक चुके हो बार-बार साइकिक अटैक से, तो चीज़ें मुझे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। आप जैसे हर नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हो। आपकी एनर्जी के आगे ना अब आपके शत्रु भी कांपेंगे। ईश्वर ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है। दोस्तों, आपको कभी-कभी ऐसा फील भी होता हो कि आप इस दुनिया में किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं, कोई पर्पस लेके आए हैं, है ना? और आपको ऐसा लगता भी हो कि आप नॉर्मल से बिल्कुल अलग हैं। तो आपको सच में ईश्वर ने कुछ विशेष काम के लिए ही चुना है। नेक्स्ट देखते हैं। माँ काली जानती हैं कि आप निर्दोष हैं और जो दोषी हैं उसे सजा जरूर मिलेगी। देखिए, आपको माँ काली आशीर्वाद दे रही है। देखो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माँ जानती है, चाहे लोग आपको कितना ही दोषी बना दे, लोग आपको कितना ही गलत बोल दे, बट माँ जानती है कि आप निर्दोष हैं। जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और जो भी आपके लाइफ में ये सारे ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, समाज में आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके लिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। और दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज और यहाँ पे लिंक हो रहा है, जैसे कि एक थर्ड पार्टी का जो मैसेज आया था आपके लिए, मुझे ये मैसेज इसमें साथ ही जैसे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट किए हैं कि जहां आपको ब्लेम किया गया हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव क्रिएट किया गया है जिसने शायद आपको दोषी बताया हो, आपको ब्लेम किया हो। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। माता जानती हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। तो आप बस उनको सरेंडर कर दीजिए, वो दोषियों को सजा जरूर देंगे। कोई तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान काल भैरव की कृपा है। ठीक है, तो किसी तंत्र से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने आराध्य पे विश्वास रखिए, वो आपको हर तंत्र से बचा रहे हैं। अपने रियल सेल्फ को पहचानो। किसी के लिए मैसेज आ रहा है जैसे आपने ना खुद को काफी लिमिट कर लिया। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप अपनी रियलिटी को नहीं पहचान रहे हो, आप अपनी रियल सेल्फ को, अपनी सोल को नहीं पहचान रहे हो। जो लोग आपको टैग दे रहे हैं उसी को आप स्वीकार करके चल रहे हो। किसी ने आपको बोल दिया आप कुछ नहीं कर सकते, तो सच में जैसे आप उसे ही स्वीकार करके चल रहे हो, दूसरों की बातों को मान के चल रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है। तो आपको अब अपनी सोल को पहचानना चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपके हृदय में माता का वास है। माँ तो स्वयं आपके हृदय में वास करती हैं दोस्तों। आपके स्वप्न आपको कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। आपको कोई स्वप्न आ रहे हैं, स्वप्न में बार बार कोई चीज दिखाई दे रही है, या कुछ अजीबोगरीब चीजें आपको अगर दिखाई दे रही हैं, तो ये किसी बड़े बात का संकेत हो सकता है। माँ बोल रही है कि ये जो स्वप्न है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली आपको स्वप्न नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कोई संकेत है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको देना चाहते हैं। अपनी योग्यता पे शंका ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखिए। देखिए, यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए आया है, अपनी रियल सेल्फ को पहचानिए। और यहाँ पे भी है कि अपनी योग्यता पे शंका ना करें। देखो, आप डाउट बहुत कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो देखिए, आप अपने आप पर डाउट ना करें, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही हैं, और जो भी दोषी है आपका उसको जरूर जरूर सजा मिलेगी। यानी कि जिसने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं उनको उनके कर्मा मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।